अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा न्यू टॉपिक है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। देखो, टेक्सोनॉमिक हायरार्की आपने पढ़ा होगा पहले। टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? टेक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका फादर था जो आपने पढ़ा था कार्लस लिनियस। ठीक है, कार्लस लिनियस इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे जो है हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जनरली जो है 3 डोमेन डिस्कस कर लिए हमने, जनरली उनको बता दिया है। अब टेक्सोनॉमी की हायरार्की कैसे होती है, उसको लेवल्स में ऑर्गेनिज्म को किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है, तो वो हम पढ़ते हैं। देखो, द क्लासिफिकेशन of living organism is organized into hierarchical system that allow scientists to categorize and understand the relation between different forms of the life। एक कैटेगराइजेशन का सिस्टम होता है जिसके तहत लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है, कैटेगरीज में रखा गया ताकि साइंटिस्ट को इजी हो जाए स्टडी करने के लिए। तो हर लेवल जो होगी, बड़ी लेवल, फिर उसके अंदर छोटी लेवल होगी। जैसे कि किसी भी स्टोर के अंदर, किसी भी दुकान के अंदर जो है स्पेशल जगहें होती है स्पेशल चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ताकि इजीली वहाँ से उठाना आसान हो जाए। तो इसी तरह से यहाँ पे भी दिस सिस्टम इंक्लूड सेवरल लेवल्स नोन एज टेक्सा। तो हर लेवल को टेक्सा कहते हैं। अब मैं इवेंचुअली इसी की बात कर रहा हूँ जो आपने 9th में पढ़ी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जनरा, स्पेशी। ठीक है, सो ईच रिप्रेजेंटिंग a rank in biological classification system। the primary levels of this hierarchy are kingdom, phylum, class, order, family, genus, species। below is a detailed description। ये अब इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो फर्स्ट सबसे पहले जो है डोमेन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो कि 3 है। करंटली देयर आर 3 डोमेन्स, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। ठीक है, उसके बाद है किंगडम। द किंगडम इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक जस्ट बिलो डोमेन के बीच बाद में इट ग्रुप्स टुगेदर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट शेयर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। जो है फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं जो सबके अंदर, जैसे कि मैं कहूँ कि फलां किंगडम के अंदर प्रॉपर्टी ये है कि हेटेरोट्रॉफ है, तो उसके अंदर जो नीचे वाले जो भी कैटेगरीज होंगी सबके अंदर वो हेटेरोट्रॉफ ही हो गए। ठीक है, लेकिन दूसरे करेक्टर्स जो डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर होंगे, जनरल बात ये होगी कि सारे हेटेरोट्रॉफ ही होंगे। ये कंडीशन आती है इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, इन द डोमेन यूकेरिया देयर आर सेवरल किंगडम्स। यूकेरिया के अंदर जो है किंगडम्स बहुत सारे, सच एज एनिमलिया आ गया, प्लांटी, फंजा एंड प्रोटिस्टा। तो मोनेरा जो है डोमेन है, उसके अंदर जो है फिर 200 में उन्होंने डिवाइड किया है। डोमेन खुद जो है 2 हैं। मोनेरा को पहले जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी उसमें ये था कि एक किंगडम मोनेरा था, बाकी 4 किंगडम थे। फिर डोमेन के हिसाब से देखा जाए तो किंगडम मोनेरा को 2 में डिवाइड किया गया और यूकेरिया एक अलग से हो गया, 4 को 1 में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद फाइलम क्या है? फाइलम क्या होता है? फाइलम द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लास बिलो किंगडम ऑर्गेनाइज विद इन फाइलम शेयर ए बेसिक बॉडी प्लान एंड सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर फीचर। एग्जांपल्स इन द किंगडम एनिमलिया द फाइलम कोर्डेटा इंक्लूड्स ऑल एनिमल विद ए नोटोगार्ड सच एज मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एंड फिश। किंगडम के बाद फाइलम होता है, और यही फाइलम जो है प्लांट्स की अगर बात करें तो फाइलम की जगह पे बात आ जाती है डिवीजन की, कि प्लांट्स की बारी होगी तो वहाँ पे फाइलम नहीं कहा जाएगा, वहाँ पे डिवीजन बोला जाएगा। ठीक है, तो फाइलम जैसे कि एनिमल्स के जो है किंगडम एनिमलिया जो है एनिमलिया, उसके अंदर जो फाइलम है वो तकरीबन 33 फाइलम है, लेकिन उनमें से 9 मेजर हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। कौन से हैं? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्ट्स, फाइलम नेमेटोडा, फाइलम एनेलिडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकानोडर्मेटा एंड कोर्डेटा। तो इस तरह से ये सब हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद के फाइलम के अंदर होते हैं क्लासेस, जैसे कि आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लासेस होते हैं, हेक्सापोडा इसकी क्लास है। ठीक है, ममेलिया क्लास है, रेप्टाइलिया क्लास है किसकी? फाइलम कोर्डेटा की। तो क्लास फॉर द डिवाइड्स organism within a phylum based on one specific common traits। So example, within the phylum Chordata the class Mammalia includes all mammals which are capable having hair and mammary glands। जो भी ममेलिया क्लास के अंदर होंगे उसके अंदर हेयर और ममरी ग्लैंड्स होंगे। ये लाजमी नहीं है कि एग लेइंग एनिमल्स हो, एग तो ममल्स भी एग ले करते हैं। ठीक है, एक क्लास ममल की आती है सब क्लास, जिसके अंदर ममल्स भी एग ले करते हैं, तो सारों के लिए बात नहीं आती।
उसके बाद है आर्डर। आर्डर जो है फैमिली जो है क्लास के अंदर आर्डर्स होते हैं, जैसे कि हमारा ममल्स का जो आर्डर कौन सा है, प्राइमेट्स, ठीक है। ममल सॉरी ह्यूमन का जो है प्राइमेट्स है, जिसके अंदर ये सब आ जाते हैं मोनकीज वगैरह। अब आर्डर जो है कैरेक्टरिज्म विद इन क्लास बेस्ड ऑन एडिशनल शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह होगी इस तरह से। विद इन क्लास ममेलिया द आर्डर प्राइमेट्स आ गया ना। ह्यूमन मानकीज एंड एप्स बाय द लार्ज ब्रेन्स बड़े होते हैं, अपोजिबल थम्स होते हैं, इनके जो थम्स जो हैं ऐसे बड़े होते हैं, ठीक है। तो यूज़ भी होते हैं, तो ये भी इसमें इसका कैरेक्टर आ जाता है। फैमिली, उसके बाद आता है फैमिली। फिर जो है होमो सेपियन जो है हम कह रहे हैं कि तो जनरली जो है फाइल जो कि इस आर्डर के बाद फैमिली होती है। फैमिली ग्रुप्स आर विद एन आर्जम दैट इवन मोर क्लोजली रिलेटेड शेयरिंग विद इन आर्डर पैरामीटर द फैमिली होमिनिडी जो है इंक्लूड्स ग्रेट एप्स एंड ह्यूमंस। हम फिर फैमिली से होमिनिडी से बिलोंग करते हैं। फिर जीनस आता है। जीनस द मोस्ट स्पेसिफिक रैंक विद इन अ फैमिली ग्रुपिंग स्पीशीज दैट आर वेरी क्लोज रिलेटेड टू एंड ऑफन रियली सिमिलर। विद इन फैमिली होमिनिडी द जीनस होमो इंक्लूड्स ह्यूमन एंड अवर क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स। तो जीनस के अंदर जो है होमो आते हैं और उसके जो रिलेटिव्स जो हैं वो आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट जो होती है स्पेशी द मोस्ट स्पेसिफिक लेवल ऑफ क्लासिफायर रिप्रेजेंटिंग सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेंबर्स ऑफ द स्पेशी कैन इंटरप्रेट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल। सिर्फ एक ही होता है उसके अंदर, स्पेशी के अंदर दूसरे कोई भी चीज़ नहीं होती। हाँ, स्पेशी की सब स्पेशीज़ हो सकती हैं, उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। विद जीनस हिमो द स्पेशीज होमो सेपियन रिफर्स टू द मॉडर्न ह्यूमन्स, ठीक है, मॉडर्न ह्यूमन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या क्या टेक्सानॉमिक रैंक एग्जाम्पल दिए हैं ना। ह्यूमन का एक, ये जो है एक ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया है, फिर स्पेरो का दिया है, फिर आनियन का के किस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। तो चले हम देखते हैं। डोमेन जो है देखें यूकेरिया है ह्यूमन का, किंगडम एनिमिलिया बनेगा, ठीक है, क्योंकि किंगडम 5 है उसमें से एनिमिलिया के अंदर आता है ह्यूमन। और फिर एनिमिलिया के अंदर जो है किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम में 33 फाइलम में, लेकिन ह्यूमन बिलोंग करता है कोर्डेटा से। फिर कोर्डेटा के अंदर जो क्लासेस बहुत हैं, लेकिन ह्यूमन बिलोंग करता है ममेलिया से। फिर आर्डर बहुत होते हैं ममेलिया के अंदर जो है, फिर प्राइमेट से बिलोंग करता है, फैमिली होमिनिडी से बिलोंग करता है, जीनस होमो है। तो फाइनली जो है साइंटिफिक नेम बनता है इन दो से, सॉरी होमो और ये स्पेशी जो है इसका सेपियन है, तो फाइनली होमो सेपियन जो है नाम इसका बन जाता है। उसके बाद पेसर डोमेस्टिकस स्पेरो की बात करें तो किंगडम डोमेन यूकेरिया, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कोर्डेटा, क्लास एव्स, आर्डर पेसरिफॉर्म्स, फैमिली पेसरिडी, जीनस पेसर, स्पेशी जो है पेसर डोमेस्टिकस। यहाँ पे एक मैं जनरल बात बताऊंगा कि जैसे हम किंगडम से नीचे आते हैं तो जो करेक्टर्स स्पेसिफिक होते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जैसे बॉटम टू टॉप जाते हैं, मीन स्पेशीज टू किंगडम की तरफ जाते हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जनरल होते जाते हैं, मोर जनरल हो जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आनियन है। आनियन का क्या है, एलमसिपा यूकेरिया जो है डोमेन है, किंगडम प्लांटी, ठीक है। और फाइलम की जगह पे डिवीजन होगा यहाँ पे, वो एंजियोस्पर्म, फिर मोनोकार्ड्स, एस्परजिलस, ठीक है, एक मिनट जो है, फिर अमेरिलिडिसी, एलियम सीपा, फाइनली जो है इसका नाम भी बन जाता है। तो यहाँ तक इतना काफ़ी है आज के लिए टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन पढ़ी। अब जो है हम सेल एंड फीचर्स ऑफ किंगडम ऑफ डोमेन यूकेरिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, 4 किंगडम हैं, उसके फीचर्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।